नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालों के जवाबों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और आगे हम लोग एक सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं जिसमें कि अलग अलग जो सवाल किसान भाई पूछते हैं हमें वीडियो के दौरान, उसके जवाब हम कुछ सवालों के जवाब वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग दिया करेंगे। तो ये भाई ने पूछा है हमें कि भाई दशरथ घास की जो बुवाई होती है कौन से सीज़न में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दशरथ घास ये लिग्यूमिनस प्लांट है, मतलब ये फलीदार पौधा है, तो इसको 12 महीने आप लोग इसकी बुवाई कर सकते हैं। पर अगर प्रॉपर जो टाइम है जिसमें कि बुवाई अच्छी तरीके से होती है और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, वो होता है बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में बहुत अच्छे से इसका जर्मिनेशन होता है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग बारिश के दिनों में ही दशरथ घास की बुवाई करें। बाकी देखा जाए तो दशरथ घास की बुवाई करने से पहले जो भी उसके बीज होते हैं उसके ऊपर गर्म पानी की ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि उबलते पानी में बीजों को डालते हैं, 5 मिनट रखने के बाद उनको निकाल के ठंडे पानी में थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और उसको कपड़े पे या फिर कागज पे स्प्रेड करते हैं जाकि वो सूख जाए। सूखने के बाद उसका दाना दाना अलग अलग हो जाता है बीजों का। तो फिर इस तरह के बीज अगर बुआई के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। बुआई स्पेशली हम लोग करेंगे बारिश के दिन में, और पानी रहता है आपके पास पे तो साल भर आप कभी भी उसकी बुआई कर सकते हैं। अगला सवाल किसान भाई ने पूछा था जो कि चारे के बारे में था कि भाई मक्की का जो चारा होता है जो आपने बताया था वही 20 से 25 टन चारा जो होता है 1 एकड़ में, तो एक कटिंग में होता है कि साल भर में 4 कटिंग की बातें करते हैं। देखिए मक्के की जो होती है वो सिंगल ही कटिंग होती है, पर आप अगर उसको 4 बार साल में लगा के उस हिसाब से देखना चाहे तो सच बोले तो एक कटिंग में अगर आपका प्रॉपर तरीके से मक्का ग्रो किया है, बहुत अच्छे से उस बना हुआ है, तो सिंगल कटिंग में और एक ही बार जो सिंगल कटिंग मिलती है ऐसी एक टाइम में मक्के में आपको 20 से 25 टन का आपको चारा प्रोडक्शन मिल जाता है किसान भाइयों। तो वहाँ पर मक्का निकाल के आप दोबारा तिबारा 2-3 बार अगर लेते हैं तो उस हिसाब से 20-25 टन के लगभग आपको चारा मिल जाता है 1 एकड़ में से एक टाइम पर। हमने एक वीडियो बनाया था कि कॉटन के किस तरह से जानवरों को खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है, सेहतमंद होते हैं जानवर। उसमें किसान भाई ने पूछा था कि भाई ठीक है, हम लोग जो कपास की खल्ली होती है ये तो आपने कहा उस तरीके से हम लोग उसकी बुवाई कर लेंगे, पर जानवर को कितना देना है। सच बोले तो जो भी आप खुराक बनाते हैं वो टोटल खुराक जो होता है वो जानवर को उसके वजन के हिसाब से लगभग आप आधा प्रतिशत देंगे। मतलब 40 किलो का अगर जानवर है अपने पास तो उसको लगभग नॉर्मली हम लोग 200 ग्राम एक दिन भरे के लिए खुराक देंगे। पर खुराक के अंदर मतलब खल्ली होती है, उसके बाद में राइस ब्रेन हो सकता है, उसके बाद में उसमें अलग अलग तरह के दाने हो सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मिला के होती है। तो उसमें प्रॉपर सिर्फ खल्ली की अगर हिसाब करें तो जो हम लोग खल्ली दे रहे, सॉरी हाफ जो हम लोग खुराक दे रहे उस हाफ परसेंटेज के अंदर खल्ली का जो परसेंटेज है वो 15 से 20% रखते हैं। और आप सिर्फ खल्ली दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप आधा प्रतिशत अगर देते हैं जितना कि आप खुराक हमने कहा हुआ है वजन के हिसाब से, तो उतना आधा प्रतिशत आप उसमें खल्ली दे सकते हैं, जो कि आपका जानवर ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहता है। अगला सवाल था हमको सेस्बिनिया ग्लैंडिफ्लोरा के बारे में, जो इसको मराठी में हादगा बोलते हैं या फिर अगस्त बोलते हैं या हमिंग बर्ड फ्लावर बोलते हैं। तो इसकी बुवाई हम लोग नवंबर दिसंबर की जो सर्दियाँ होती है उसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमने दशरथ का देखा इस वीडियो में, ये भी पौधा जो है ये लिग्यूमिनस प्लांट है, फलीदार पौधा है, तो इसको साल भर कभी भी बुवाई कर सकते और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। आप सर्दियों में लगाओ, गर्मियों में लगाओ या बारिश के सीज़न में लगाओ। वैसे देखा जाए तो रचका छोड़ के सभी चीज़ें आप बारिश के दिनों में लगाओ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेशन मिल जाएगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। पर आप जो भी फलीदार पौधे उनका प्लांटेशन साल भर कभी भी कर सकते हैं अगर आपके पास सिंचन की सुविधा उपलब्ध है तो। वैसे सर्दियों के बारे में अगर कहते हैं तो हम लोग सर्दियों में जो भी बुआई करते हैं बीजों की तो उसमें जर्मिनेशन कम आता है और ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है शुरुआत के दिनों में, जब तक ठंड है तब तक। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। बाकी आप वैसे बुआई कर सकते हैं। आपको अगर
उस सीज़न में, सर्दियों की सीज़न में बुआई का प्लानिंग है तो उसमें आप बुआई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों।